ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम करेंगे अध्याय 16 भोर और बरखा। एक दिन जल्दी सुबह उठकर देखो और बताओ सुबह के समय क्या क्या होता है। सुबह के समय मौसम सुहावना होता है, ठीक है। सूर्य अपने लाल आकाश में बिखेर रहा होता है। लोग अपने दैनिक कार्य करने लग जाते हैं। कुछ लोग सैर के लिए भी निकल जाते हैं। तुम्हें कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? उस ऋतु को एक दृश्य बनाकर आपने चित्र बनाकर रंग भी भरने हैं। मुझे सर्दी की ऋतु अच्छी लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि इस ऋतु में आप आराम से बैठकर खा पी सकते हैं, धूप में आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसी ऋतु का चित्र बना देना है। अगर आपको सर्दी की अच्छी लगती है तो सर्दी का बना दीजिए, गर्मी की अच्छी लगती है गर्मी का, जो आपको अच्छी लगती है, बारिश की अच्छी लगती है बारिश का। रात को रजनी भी कहते हैं रात को रजनी। इसी तरह इनके मतलब वो उसका पर्यायवाची है। इसी तरह आपको इन शब्दों के और क्या कहते हैं ये लिखना है। रात को रजनी और निशा कहते हैं। सुबह को प्रातः और भोर कहते हैं। प्रभु को भगवान जगदीश कहते हैं। बादल को जलधर और मेघ कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीरा जी के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, पाली के कुंडली नामक गांव में। रतन सिंह के यहाँ 1498 में ये बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि लेने लगी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। इनकी प्रमुख रचना नरसिंह जी रो मारो और गीत गोविंद की टीका है। इनकी मृत्यु द्वारका में हुई थी। भोर और बरखा पाठ में कृष्ण जी के लिए कौन कौन से और शब्द आए हैं? बंसी वारे और ललना, लालजी, गिरधर नागर, मोरे प्यारे। ये शब्द जो हैं कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आगे, हितेश को उसके पापा पप्पू, मम्मी मुन्नू और दादी पिंटू कहकर बुलाती है। तुम भी अपने भाई बहनों और दोस्तों का नाम और उन्हें किन किन नामों से बुलाते हो वो आपको इसमें भरना है। जैसे हितेश को पप्पू, मुन्नू और पिंटू कहते हैं। ऐसे ही आप अपने किसी दोस्त के नाम लिखो और उनको उनके घर वाले किस किस नाम से पुकारते हैं वो आपने लिखना है। जैसे मैंने लिखा है रमेश को रामू, रम्मी, मेश, अमित, मीत, कालू, मीता, ईशा, ईशु, शानू, शानी कहकर बुलाते हैं। आपको भी ऐसे ही अपने भाई बहन और दोस्तों के नाम लिखने और उनके माता पिता या अड़ोसी पड़ोसी जिस नाम से बुलाते हैं वो लिखने हैं। आगे चलते हैं। तुम्हारे यहाँ वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी आपको सूची बनानी है। तीज का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, जन्माष्टमी, ईद उल जुहा, प्रकाश वर्ष, मुहर्रम, ओनम, गणेश पूजा। ये सारे जो त्यौहार हैं वो वर्षा ऋतु के टाइम आते हैं, ठीक है। जिस टाइम वर्षा ऋतु चल रही होती है उस टाइम आते हैं सारे त्यौहार। नीचे लिखी हुई पंक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलाना है। उमड़ घुमड़ चुंदर चहुदिश से आया, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के आया है। सुनियत है कंगना के झनकारे। कंगना मतलब जिसमें कंगन के झनकार सुनते हैं। जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द का उच्चारण करते हैं। भनक सुनी हरि आवन की, हरि के आने की खबर सुनकर। तुम्हें वर्षा ऋतु में कौन सी चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं और क्यों अच्छी लगती हैं? वर्षा ऋतु में चाय, पकोड़े, समोसे जैसी चीज़ें खाने को अच्छी लगती हैं। वर्षा के कारण मौसम सुहावना हो जाता है, हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है, जिस कारण हमें गर्म चीज़ें, पकोड़े, समोसे आदि अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जलेबी, अमरती जैसी गर्म चीज़ें भी हमें अच्छी लगती हैं। अब देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखना है और इनकी आपको एक कहानी लिखनी है। इनसे संबंधित कहानी लिखनी है। देखिए, ये कौन सी है? कृष्ण जी हैं, ठीक है। अपने बाल गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और बॉल जो है वो नदी में गिर गई। यमुना नदी है, ठीक है। इसमें कृष्ण जी ने छलांग लगा दी, यमुना नदी में छलांग लगा दी और फिर किसके ऊपर डांस कर रहे हैं? नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं, जो कालिक या कलिका नाम का नाग था, ठीक है। एक बार कृष्ण जी और उनके साथी यमुना के किनारे खेल रहे थे। खेल खेल में गेंद जो है यमुना जी में गिर गई। यमुना जी में कालिया नाम का नाग रहता था। कृष्ण जी गेंद को लेने के लिए यमुना जी में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें पकड़ लिया और गहरी यमुना जी में ले गए। कृष्ण जी ने कालिया नाग पर प्रहार किया और कालिया नाग के मुंह से खून आने लगा। कालिया नाग ने अपनी हार मान ली और कृष्ण जी ने कालिया नाग के फनों पर नाच करने लगे और उन्हें नाचता देख सभी खुश हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।